राधे राधे। जय श्री हरि। आप सबका दिन शुभ हो। आप सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा, वृंदा की भक्ति और प्रभु का वरदान। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति होती है। ये कहानी है उस पौधे की जिसे हम तुलसी माता कहकर पुकारते हैं, लेकिन एक समय था जब उनका नाम था वृंदा। बहुत पुरानी बात है। एक समय था जब पृथ्वी पर जालंधर नामक एक शक्तिशाली असुर का आतंक था। वह इतना बलवान था कि देवता भी उसे हरा नहीं पाते थे। जालंधर की शक्ति का मुख्य कारण था उनकी पत्नी, एक परम सुंदरी और धर्मपरायण स्त्री जिनका नाम था वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने पति के प्रति उनका अस्तित्व इतना गहरा था कि जब तक वृंदा अपने पतिव्रत धर्म पर अटल थी तब तक जालंधर को कोई भी मार नहीं सकता था। एक तरह से वृंदा का अस्तित्व ही जालंधर का रक्षा कवच बन गया था। जालंधर के अत्याचार बढ़ते गए। देवताओं ने हार मान ली और सब मिलकर श्री सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस दैत्य ने सारी सृष्टि में त्राही त्राही मचा रखी है। कृपया इसे समाप्त करने का उपाय करें। भगवान विष्णु सब कुछ जानते थे। वह जानते थे कि जालंधर को केवल उसकी पत्नी वृंदा के अस्तित्व को भंग करके ही मारा जा सकता है। ये एक कठिन धर्म संकट था, पर धर्म की स्थापना के लिए प्रभु ने एक कठोर निर्णय लिया। जब जालंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में जा पहुँचे। वृंदा के अपने पति को वापस आया देखकर खुशी से उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनके हाथ जालंधर के वेश में भगवान विष्णु को लगे, उसी क्षण वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया। और जैसे ही ये हुआ, युद्ध के मैदान में असली जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब वृंदा को ये सत्य पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो उनका हृदय टूट गया। वह क्रोध और दुख से भर गई। उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया और उन्हें शाप दे दिया, हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। जिस तरह आपने मुझे पत्थर की तरह कठोर दुख दिया है, आप भी पत्थर बन जाओगे। वृंदा के शाप से भगवान विष्णु तुरंत शालिग्राम बन गए। इसके बाद वृंदा ने अपने पति के वियोग में खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। वृंदा की भक्ति और त्याग देखकर भगवान विष्णु बहुत करुणित हुए। जिस स्थान पर वृंदा ने आत्मदाह किया वह एक पवित्र पौधा उगा। भगवान विष्णु ने पत्थर के रूप में ही उस पौधे को वरदान दिया, वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे अत्यंत प्रिय हो। आज से तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी। तुम पवित्रता और भक्ति का प्रतीक बनोगी। मेरे कोई भी भोग या पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगी और हर साल कार्तिक मास में शालिग्राम रूप में तुमसे विवाह करूँगा। और तभी से हम सब अपने घर आंगन में तुलसी माता की पूजा करते हैं। हर साल कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह होता है, जिसे तुलसी विवाह भी कहते हैं। तो ये थी कहानी वृंदा के महान त्याग और भगवान विष्णु के उनके प्रति अनमोल प्रेम की। तो मेरे साथ बोलिए, तुलसी माता की जय।